कौन है हम, क्या हैं हम, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि जानता है तो ईर्ष्या, द्वेष, व्यभिचार और परायापन आजकल हमारी ज़िंदगी में हमारे चारों तरफ ईर्ष्या, द्वेष, व्यभिचार ये सब फैलता ही जा रहा है। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है, ये कोई नहीं जान पाता है और ना ही जान सकता है। कौन किसका व्यवहार कैसा है, वो उसको जानते हुए भी कि इसका व्यवहार ऐसा है, तब भी लोग उसकी बुराइयां करते हैं, उसके ऊपर लाछन लगाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, समझते हैं लेकिन अपने ईर्ष्या द्वेष के कारण उसको हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो भागवत जी भी हमें यही सिखाती है कि ईर्ष्या द्वेष और परायापन हमें नहीं करना चाहिए। पूरी की पूरी भागवत में यही है कि राग द्वेष ईर्ष्या द्वेष जो रखता है वो कभी परमात्मा को प्राप्त ही नहीं कर सकता, और सच्चा हृदय वाला हमेशा परमात्मा को प्राप्त करता है। तो वृंदावन मैं आपको वृंदावन के विषय से अवगत करवा रही थी, लेकिन हर हर जो टॉपिक होता है हमारी ज़िंदगी में, हर जो ऐसा विषय होता है, हमें उसको भी ध्यान में रख कर अपने विषय को बढ़ाना पड़ता है, अपने काल चक्र को बढ़ाना पड़ता है, समय के चक्र को बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि समय के अनुसार ही परिस्थितियाँ आगे पीछे बढ़ती रहती हैं। समय अनुकूल होता है तो हम सब अनुकूल होते हैं, अगर समय हमारे अनुकूल नहीं होता तो हमारे साथ कुछ भी अनुकूल नहीं होता है। प्रैक्टिकल रूप में देख लो, चाहे ज़िंदगी के व्यवहारिकता में देख लो। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है, जब मेरा समय अनुकूल होता है तो सब अनुकूल रहते हैं, और जब मेरा समय अनुकूल नहीं होता तो सब अनुकूलन हो जाते हैं। सब एक सेकंड में बुराइयां करने लग जाते हैं और एक सेकंड में अच्छाइयाँ करने। हमें अच्छाई और बुराई दोनों देखनी चाहिए। अगर किसी इंसान के अंदर उसकी बुराई है तो हमें उसकी को दरकिनार करनी चाहिए। अगर किसी इंसान के अंदर अच्छाई है तो हमें उसकी अच्छाई को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर वो इंसान हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर हमें राग द्वेष में धकेल रहा है तो हमें उस इंसान से दूर होना चाहिए। भागवत गीता में और भागवत जी में भी यही लिखा हुआ है कि अगर परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल ना हो और तुम्हें बार बार भक्ति की राह से भटका रही हो, तुम्हारी ज़िंदगी में ज़्यादा ही दखल दे रही हो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी पे सिर्फ हमारा